ऑस्ट्रेलिया के बाउंडी बीच पर हुए आतंकी हमले में कई लोगों की जान चली गई, जिसके बाद आरोपी नावीद अकरम की मां ने उसे अच्छा लड़का बताया है। जांच में धार्मिक कट्टरता, अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क और ईरान से संभावित कनेक्शन की भी आशंका जताई जा रही है। यह हमला ऑस्ट्रेलिया के बढ़ते यहूदी विरोधी हमलों के बीच हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में मौजूद बाउंडी बीच पर हुए इस भीषण आतंकी हमले के बाद जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इस पूरे हत्याकांड से जुड़ी परतें खुलती जा रही हैं। यहूदियों के त्योहार हनुक्का समारोह के दौरान हुई इस गोलीबारी में 16 लोगों की मौत ने ऑस्ट्रेलिया को उसकी अब तक की सबसे भयानक आतंकी वारदातों में से रूबरू यहाँ पर कर दिया है। इस हमले को अब आधिकारिक तौर पर आतंकवादी हमला माना जा रहा है और इसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय साजिश की आशंका भी जताई जा रही है। आइए इस हमले से जुड़े जरूरी सवालों के बारे में जानते हैं, जिनके जवाब कुछ इस तरह से भी सामने आए। हमला करने वाले दोनों हमलावर बाप और बेटे रहे। नावीद अकरम उम्र 24 साल और उसका पिता 50 साल का साजिद अकरम हमले को अंजाम दिया, इस आतंकी वारदात को अंजाम दिया। वो पाकिस्तानी नागरिक है। साजिद की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं नावीद अकरम गंभीर रूप से जख्मी हुआ, जिसके बाद अस्पताल में भर्ती है। घटना के बाद सिडनी के पश्चिमी उपनगर बोनेरिंग में स्थित उनके घर पर पुलिस ने छापा मारा। इलाके को सील कर दिया गया और साथ ही भारी पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई। इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चर्चा उस वक्त हुई जब आरोपी की मां वेरेना ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि मेरा बेटा अच्छा लड़का है। जी हां, मीडिया के सामने अपने बेटे को अच्छा लड़का बताया। उन्होंने दावा किया कि नावीद ना तो हथियार रखता था, ना नशा करता था और ना ही किसी गलत संगत में था। वरीना के मुताबिक उनका बेटा ज्यादातर समय काम, घर और एक्सरसाइज तक ही सीमित रहता था। मां ने कहा कि वो बाहर नहीं घूमता था, दोस्तों में नहीं पड़ता था, वो काम पर जाता, घर लौटता, बस। कोई भी मां ऐसा बेटा चाहती है। ये भी कहा। मां का ये बयान जांच एजेंसियों के दावों के बिल्कुल उलट नजर आ रहा है। जांच में सामने आया कि अकरम ने 2022 में ऑस्ट्रेलिया के एक इस्लामिक सेंटर से धार्मिक शिक्षा पूरी की थी। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियां ये पता लगाने में जुट गई कि उसका कट्टरपंथी नेटवर्क से कोई संबंध था। अल मुराद इस्लामिक इंस्टीट्यूट, जहां उसने पढ़ाई की थी, इस मामले पर कोई टिप्पणी करने से इनकार करता नजर आया। ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों ने सार्वजनिक रूप से किसी भी विदेशी संलिप्तता की पुष्टि नहीं की है। हालांकि इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली अधिकारी ईरान को मुख्य संदिग्ध मान रहे हैं। वो किसी भी सरकार या हिजबुल्लाह, हमास और पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठनों से संभावित ताल्लुकात की भी जांच कर रहे हैं। हमले के दौरान एक आम शख्स ने असाधारण जिस तरह से जुर्रत दिखाई और खुद को हीरो साबित करने की कोशिश की। खून खराबा, अफरा तफरी के माहौल में 43 साल के स्थानीय, हम आपको बता दें, जिस तरह से यह हमला यहाँ पर हुआ, जिसमें अकरम ने यह हमला किया, उसके पिता ने यह हमला किया। लेकिन इस बीच आपको ये भी बता देते हैं एक तस्वीर जो निकलकर सामने आई है। और वो तस्वीर क्या है? हमले के दौरान एक आम शख्स ने अपनी हिम्मत दिखाई, असाधारण हिम्मत दिखाई और ख़ुद को हीरो साबित कर दिया। खून खराबा हो रहा था, अफरा तफरी मची हुई थी और इस माहौल में 43 साल के एक स्थानीय फल विक्रेता अहमद अल अहमद ने अपनी जान की परवाह किए बगैर काले कपड़ों में हथियारबंद आतंकी पर पीछे से झपट्टा मार दिया और उसके हाथ से राइफल छीन ली। हालांकि इस दौरान उन्हें गोली भी लगी। 2 बच्चों के पिता अहमद का ये साहसिक, हिम्मत भरा कदम कैमरे में कैद हो गया, जिसका वीडियो अब दुनिया भर में वायरल है। इस बहादुरी से प्रभावित होकर अमेरिका के सबसे अमीर लोगों में शामिल यहूदी बैंकर बिल एक्मेन, जिनकी संपत्ति 9.5 अरब डॉलर से ज्यादा की बताई जाती है, उन्होंने अहमद इस हमले को ऑस्ट्रेलिया और ईरान के उन्होंने हौसला अफजाई की है और उम्मीद ये भी है कि अब बड़ी आर्थिक मदद भी उन्हें मिलती नजर आएगी। और इस हमले को ऑस्ट्रेलिया और ईरान के बीच देखिए बढ़ते तनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। कुछ रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक इजरायली खुफिया सूत्रों का दावा है कि हाल ही के महीने में ईरान ने दुनिया भर में यहूदी और इजरायली ठिकानों पर हमले करवाने की कोशिश तेज की है।
हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने ईरान के आपको बता दें रिवोल्यूशनरी गार्ड यानी कि IRGC को आतंकी संगठन घोषित किया था और ईरानी राजदूत को देश से निष्कासित कर दिया था। इस हमले के बाद सोशल मीडिया पर ईरान समर्थक कुछ अकाउंट्स की ओर अटैक की तारीफ करते हुए जाने की भी खबरें सामने आई। इससे जांच एजेंसियों की चिंता और ज्यादा बढ़ गई है। हालांकि ईरान के विदेश मंत्रालय ने सिडनी के हमले की निंदा की। बाउंडी बीच पर हुए इस घातक हमले की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली है। सऊदी अरब, ईरान, टर्की, संयुक्त अरब अमीरात और कतर समेत कई मुस्लिम देशों ने इस गोलीबारी की कड़ी निंदा की। सऊदी अरब ने बयान जारी कर इस तरह की हिंसा, आतंकवाद और चरमपंथ के खिलाफ अपना रुख दोहराया और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताई। ईरान ने भी सिडनी में नागरिकों पर हुए हमले को आतंकी हिंसा करार देते हुए कहा कि सामूहिक हत्या और आतंक कहीं भी हो वो अपराध है और उसकी निंदा होनी चाहिए। तुर्की ने हमले को निंदनीय बताते हुए पीड़ित के परिवारों के प्रति शोक जाहिर किया, जबकि UAE और कतर ने भी ऑस्ट्रेलियाई सरकार और जनता के साथ एकजुटता दिखाते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बीज ने कहा कि कल हमारे राष्ट्र के इतिहास में एक काला दिन था, लेकिन हम उन कायरों से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं जिन्होंने ऐसा किया। हम उन्हें विभाजित नहीं करने देंगे। हमें ऑस्ट्रेलिया कभी भी विभाजन, हिंसा या घृणा के आगे नहीं झुकेगा और हम सब मिलकर इस संकट से बाहर निकलेंगे। ऑस्ट्रेलिया हमले से जुड़े ये वो ज़रूरी सवाल थे जिनके जवाब यकीनन सामने आ गए, लेकिन अभी भी कई ऐसे सवाल हैं जिनका सामने आना बाकी है कि जो कनेक्शन सामने आ रहा है वो और